हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 11 कंटिन्यू फिलिंग एंड लिफ्टिंग। ठीक है, एंड ये है हमारा पार्ट बी। ओके, सो आई होप इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप कि आपने वो देखा हो। जिसने भी नहीं देखा है आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड अगर कुछ भी डाउट आता है आपको तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अभी तक तो कुछ ऐसा खास था नहीं, लेकिन हाँ जो लिफ्टिंग का है ना, मेजरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है आपको लिक्विड में, वो आपको समझाया है, वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, पार्ट ए। तो पार्ट ए की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आपको कहीं जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन से ही पार्ट ए को देख सकते हैं, देन आपको पार्ट बी देखना है ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे है लेट अस थिंक, लुक एट द पिक्चर एंड टेक द अप्रोप्रिएट वर्ड। द मग होल्ड्स अ लीटर या फिर हाफ लीटर ऑफ वाटर, है ना। जो ये मग है ना, जो ये मग है इसको मग बोलते हैं। जो ये मग है वो कितना वाटर होल्ड कर रही है, वो कितना वाटर होल्ड कर रही है, 1 लीटर या फिर हाफ लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर इक्वल्स टू, मैंने आपको बताया था 1000 मिलीलीटर होता है, एंड हाफ लीटर इक्वल्स टू होता है 500 ml। ठीक है, तो द मग होल्ड्स अ, मग में कितना वाटर आ जाएगा, हाफ ही आएगा, क्योंकि वो पूरा 1 लीटर तो हो नहीं सकता। 1 लीटर बड़ा होता है, मग छोटा होता है। द ग्लास होल्ड्स, वो भी क्या होगा, ग्लास जो होगा वो 1/4 लीटर ऑफ वाटर होल्ड कर सकता है। ठीक है, 1/4 लीटर किसको बोलते हैं, 250 ml को, 250 मिलीलीटर को। ठीक है, इसके बाद है लेट अस एक्सप्लोर, फर्स्ट गैस एंड चेक विद द 1 लीटर बॉटल। ठीक है, पहले गैस करना है, उसके बाद उसको 1 लीटर वाले बॉटल से चेक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वाटर डज अ बकेट होल्ड एट योर होम। ठीक है, तो वहाँ पे देखो बकेट तो बड़ा होता है ना, तो उसमें जो वाटर आएगा वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगा, है ना, 1 लीटर से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोर देन 1 लीटर। हाउ मच वाटर डज अ मग होल्ड एट योर होम। जो मग का होगा, मग पता है छोटे भी आते हैं बड़े भी आते हैं, तो मग जो हो गए छोटे वाले का ही देखें तो वो होगा लेस देन, है ना, लेस देन। अच्छा हाफ लीटर है, हाँ तो इक्वल टू हाफ लीटर भी हो सकता है ना, इक्वल टू हाफ लीटर। ठीक है, इसके बाद हाउ मच वाटर डज अ ग्लास होल्ड, तो ये ग्लास में कितना आएगा, 1/4 लीटर के इक्वल आएगा या फिर कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा, तो वो इक्वल आ सकता है। ठीक है, ओके चलिए, सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 145 पे। डू यू नो टू मेक अ 1 लीटर सिंगल यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल वी नीड अबाउट 5 लीटर ऑफ वाटर। Less water is wasted if we use our own glass or reusable bottle। ठीक है, ऐसा बॉटल तो मोस्टली घरों में आता होगा, है ना। It is too heavy for me, इसने क्या बोला कि ये बहुत ज़्यादा भारी है, क्योंकि ये अभी ऐसा लिख रहा है इसमें कि 5 लीटर का वाटर है। ठीक है, 5 लीटर वाटर बॉटल है। अब इसमें हमें क्या देखना है, हैवी और लाइट। ठीक है, हैवी मतलब देखो जिस चीज़ में, जिस वेसल में आप बोल लो, या फिर जिस चीज़ में, जिस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा वाटर होल्ड करेगा, या फिर जूस, कोई भी लिक्विड की चीज़ है ना, ज़्यादा होल्ड करेगा ऑब्वियसली वो हैवी होगा, है ना। और जिसमें कम होल्ड करेगा वाटर वो ऑब्वियसली लाइट होगा। ठीक है, तो हैवी का मतलब होगा भारी, है ना, हैवी का मतलब होगा भारी, एंड लाइट का मतलब होगा हल्का। ठीक है, ओके, सो ये काउंट कर रहा है 1 2 3 30 तक काउंट किया है इसने सेकेंड्स में। चिंटू इज होल्डिंग 3 टेक्स्ट बुक्स इन वन हैंड एंड अ पेंसिल बॉक्स इन अदर हैंड फॉर 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस चिंटू ने क्या किया, एक हाथ में 3 बुक्स रख ली और दूसरे हाथ में एक पेंसिल बॉक्स रख लिया। ठीक है, अब दोनों को 30 सेकेंड्स तक उसने क्या किया है, होल्ड करके रखा है ना। डिस्कस इन पेयर्स वाई हैंड, देखो जिसका ज़्यादा वेट होगा, ऑब्वियसली नोटबुक्स का थोड़ा ज़्यादा वेट होगा, है ना, तो उसमें क्या होगा, उसको थोड़ा हैवी फील होने लगेगा उस हाथ पे, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा ऐसा लगेगा कि अब रख दूँ। और जो ज्योमेट्री बॉक्स होगा वो थोड़ा हल्का होता है तो उसमें ऐसा कुछ लगेगा नहीं।
ठीक है। डिस्कस इन पेयर्स व्हाई वन हैंड ऑफ चिंटू इज लोअर देन द अदर। क्यों है? क्योंकि देखो जो ज़्यादा भारी होगा, है ना, जैसे ये भारी है नोटबुक्स, तो इसका हाथ जो है वो नीचे चला गया, है ना, वो थक रहा है, तो उसका जो वेट होगा वो नीचे जाएगा, और जिसका लाइट वेट होगा वो ऊपर ही रहेगा, है ना। जैसे अगर आप किसी मेजरमेंट ऐसे सेम चीज़ पे रखते हैं, तो आपने यहाँ पे बहुत एकदम भारी चीज़ रख दो तो अपने आप आपका हाथ नीचे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बहुत हैवी वेट आपने अपने हाथ पे रख लिया, तो आपका हाथ नीचे हो गया। और वही चीज़ अगर कुछ अपने हल्की सी चीज़ रख दी है, जैसे ये पेन को मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, तो मेरा हाथ नीचे नहीं होगा, क्योंकि इसका वेट जो है वो बहुत कम है, हल्का है। ट्राई होल्डिंग द फॉलोइंग थिंग्स इन बोथ हैंड्स मेक, देखो ज्योमेट्री बॉक्स और बुक्स तो सबके पास है ना, तो ये सेम चीज़, सेम एक्सपेरिमेंट आप खुद भी करके देख सकते हैं। विच इज़ हैवियर और विच इज़ लाइटर? सो 3 books इज हैवियर, वेट ऑफ 3 books इज हैवियर देन वेट ऑफ अ ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। डू यू एंड योर फ्रेंड एग्री ऑन विच इज लाइटर एंड हैवियर? ठीक है, चलिए थिंग्स क्या है कंपेयर करने के लिए? लंच बॉक्स है और पेंसिल बॉक्स है, ठीक है। तो माय ऑब्जर्वेशन से जैसे मैंने उसको खुद फील करके देखा, तो मुझे लगा कि जो लंच बॉक्स है वो हैवी है, ठीक है। लंच बॉक्स इज हैवियर देन पेंसिल बॉक्स, ठीक है। जो लंच बॉक्स है वो पेंसिल बॉक्स से मुझे फील हुआ कि वो हैवी है ना। माय फ्रेंड्स, अब मेरे फ्रेंड को लगा कि जो ये है पेंसिल बॉक्स है वो हैवी है, किससे? लंच बॉक्स से, ठीक है। तो भाई किसी को कैसा भी लग सकता है ना, तो आपको अपना जो ऑब्जर्वेशन लिखना है, और आप किसी अपने फ्रेंड को बिठा लेना अपने साथ में और उसका ऑब्जर्वेशन देखना, ठीक है। तो योर स्कूल बैग एंड लंच बैग, ठीक है, तो ऑब्वियसली स्कूल बैग ज़्यादा भारी होगा, है ना। स्कूल बैग इज हैवियर देन लंच बैग, क्योंकि स्कूल बैग में बहुत सारी बुक्स होती हैं, वो भारी होगा। सेम ऑब्जर्वेशन, आई होप, मेरे को एकदम कंफर्म पता है कि सेम ऑब्जर्वेशन आपके फ्रेंड का भी होगा, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आएगी। स्कूल बैग इज हैवियर देन लंच बॉक्स, लंच बैग, ठीक। वही चीज़ एप्पल एंड वाटरमेलन बड़ा होता है, उसका साइज बड़ा है, तो ऑब्वियसली हैवियर कौन सा होगा? वाटरमेलन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाटरमेलन इज हैवियर देन एप्पल, ठीक है। अ बलून फिल्ड विथ एयर एंड अ बास्केटबॉल, कौन सा हैवियर होगा? बास्केटबॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बास्केटबॉल इज हैवियर देन बलून, ठीक है। यही सेम ऑब्जर्वेशन आपके फ्रेंड का भी होगा। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 146। लेट अस डू। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड देयर वेट्स इन द टेबल गिवन बिलो, ठीक है। ऑब्जेक्ट के नाम लिखना है और उनका वेट लिखना है। तो पेंसिल का है हाउ मेनी कॉइन्स और इरेजर्स बैलेंस द ऑब्जेक्ट, ठीक है। कॉइन या फिर कॉइन, एक कॉइन पेंसिल को बैलेंस कर सकता है, ठीक है। ये आपको खुद से ट्राई करना है ना, ये आपको खुद से ट्राई करके और ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में करना है। एंड ये क्वेश्चन जो भी मैं आपको होमवर्क में दूँ वो सब करने के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है। एंड ग्रुप की लिंक, जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। वो बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। एंड वहाँ पे आपको ये फ़ोटो क्लिक करके होमवर्क सेंड करने हैं, ठीक है। जितने भी होमवर्क्स मैं आपको आगे दूँ या अभी दे रही हूँ, जो आने वाले टाइम पे दूंगी, जो मैंने आपको पहले भी दे रखे हैं, वो सब होमवर्क्स आपको वहीं पे सेंड करने हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है लेट अस मेक अनदर वेट ऑफ टू मेजर स्लाइटली हैवियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा हैवी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यहाँ पे देखा गया है।
So fill a matchbox with sand and use this to weight the following objects. Guess weight in terms of matchboxes and then verify. ठीक है, एक खाली मैच बॉक्स लेना है, उसमें आपको सैंड भर देना है बहुत सारा पूरा उसको फिल कर दो. ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सबके वेट को मेजर करेंगे कि ये 1 मैच बॉक्स के इक्वल है कि 2 मैच बॉक्स के इक्वल है, इस तरीके से. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है पेंसिल बॉक्स, स्पून, 4 मार्बल्स, ऐसे कोई भी चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं. योर गेस फॉर द नंबर ऑफ मैच बॉक्सेज नीडेड टू बैलेंस द ऑब्जेक्ट. तो पेंसिल बॉक्स आई होप कि वो 4 मैच बॉक्स में मैच बॉक्स के वेट के इक्वल होगा. ठीक है, और बाकी जब आप मेज़र करेंगे तब आपको पता चलेगा. तो ये वाला भी आपको खुद से करना है. एंड दिस इज़ ऑल्सो योर होमवर्क. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. ठीक है, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें. इसके बाद है राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स थिंग्स मेजर्ड इन द ऑर्डर ऑफ द लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट. ठीक है, लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट उसके ऑब्जेक्ट्स में जो भी सबसे लाइटेस्ट है उसका पहले नाम लिख दो, फिर उससे जो हैवी है उसका नाम लिख दो, फिर जो उससे हैवी है उसका नाम लिख दो, फिर सबसे हैवी है जो उसका नाम लिख दो. ठीक है, तो यही होगा लाइटेस्ट टू हैवीएस्ट. ठीक, नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 147. लेट अस डू weight hunt. Do this activity in groups. Among your group find a bag that is heavier than yours. ठीक है, आपको ऐसा बैग फाइंड करना है जो आपके बैग से हैवी हो. ठीक है, फाइंड अ बैग दैट इज लाइटर देन योर्स, और ऐसा बैग फाइंड करना है जो आपके बैग से लाइटर हो. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, वाई इज योर बैग इज हैवियर और लाइटर, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ बुक्स कम होंगी या फिर उसका वेट कम होगा, है ना. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ वेट. वाई इज योर बैग हैवियर और लाइटर, है ना. तो बिकॉज ऑफ वेट द बैग इज हैवियर और लाइटर, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ बुक्स टू सी इफ देयर इज अ डिफरेंस इन नंबर्स ऑफ बुक्स इन द बैग. तो आपको बुक्स के अंदर की मतलब बुक्स को काउंट करना है बैग के अंदर की, कि किसी में ज़्यादा हो सकता है किसी में कम हो सकता है, इसकी वजह से वेट किसी का ज़्यादा हो रहा है और किसी का कम हो रहा है. कैन यू मेक द 2 bags ऑफ अबाउट द सेम वेट बाय मूविंग अ बुक. ठीक है, तो वही आप क्या बना सकते हैं, 2 bags का, है ना, 2 bags का आप वेट एकदम सेम बना सकते हैं, कोई भी बुक को इधर उधर करके, एक्स्ट्रा बुक ऐड करके, है ना, बुक्स निकाल के, तो आपको उसका वेट इक्वल कर सकते हैं. ऐसा पूछा है, करके देखना. हाउ मच इज 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम कितना होता है, अब देखो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है ना. अभी तक हम लिक्विड वाली चीज़ों की बात कर रहे थे, अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करेंगे. ठीक है, with the help of your parents find the object in your home on which 1 kilogram is written. आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प से अपने घर में वो चीज़ें फाइंड करनी है जिन चीज़ों पे उसका वेट 1 kg लिखा हो. फील इट विथ योर हैंड, फिर आपको उसके अपने हैंड से फील करो कि उसका कितना वेट है, ज़्यादा है कम है ना. एंड गेस व्हाट अदर ऑब्जेक्ट मे बी 1 किलोग्राम, है ना, कोई और ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका वेट 1 किलोग्राम है. वेरीफाई बाय चेकिंग ऑन द लेबल ऑफ द ऑब्जेक्ट और बाय आस्किंग योर पेरेंट्स. ठीक है, फिर जैसे आपने इसको फील किया, उसके बाद दूसरा कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको फील किया कि हाँ ये इसके वेट के सेम के इक्वल है या फिर नहीं है, ये 1 kg का है या लेस देन है, जो भी है उसको गैस करके फिर आपको उसके ऊपर जो लिखा होगा कि हाँ कितने kg का है वो देखो कि आपने सही गैस किया या फिर नहीं. ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर 1 kg. ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्ट हो सकता है 1 kg का और शुगर हो सकता है. ठीक है, राइस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पल्सेस भी हो सकती हैं. लेट अस कीप अ 1 kg सॉल्ट पैकेट और एनी अदर रेडली अवेलेबल पैकेट्स एज आर मेजरिंग टूल. ठीक है, मेजरिंग टूल की तरह हम उसको यूज़ करेंगे. सो 5th क्वेश्चन क्या है, कैन यू गेस विच ऑफ दीज थिंग्स आर लाइकली टू बी लाइटर और हैवियर देन 1 kg, है ना. चलिए, तो इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो 1 kg के वेट के इक्वल होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, उस पर टिक करना है हमें. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ये सारे हैं, इनमें से किस किस का वेट मोर देन 1 kg है, लेस देन 1 kg है, उस पर आपको टिक करना है. तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है, ये करके आपको ग्रुप पे सेंड करना है.
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 48। लुक एट द बैलेंस एंड टिक द करेक्ट वर्ड। ईच दाल पैकेट वेट्स अ हाफ kg, मतलब किलोग्राम और किलोग्राम, ठीक है, हाफ किलोग्राम या फिर किलोग्राम। तो यहाँ पे देखो ये है हाफ किलोग्राम का 2 पैकेट, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम्स 2 पैकेट मिलके यहाँ पे फिर से इसने क्या बना दिया 1000 ग्राम, और ये भी यहाँ पर 1000 ग्राम है ना। इस अकेले का वेट 1000 ग्राम है और यहाँ पे इसके वेट को इक्वल करने के लिए 2 पैकेट्स ऑफ हाफ kg सॉल्ट का लेना पड़ा ताकि दोनों का वेट इक्वल हो जाए। इसमें क्या है, इसमें देखो 1 2 3 4 पैकेट्स लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा क्वार्टर किलोग्राम होगा 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम, है ना। 4 टाइम्स ऐड करेंगे, सो इसका वेट किसके इक्वल होगा 1000 ग्राम के इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है लेट अस एक्सप्लोर, लुक अराउंड योर हाउस एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबाउट हाफ अ किलोग्राम, ठीक है। अपने घर में अब देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो हाफ किलोग्राम के इक्वल है, क्वार्टर किलोग्राम के इक्वल है ना। ये फील दीज थिंग्स विथ योर हैंड एंड गेस व्हाट अदर थिंग्स आर अ हाफ और अ क्वार्टर, ठीक है। फील करके आपको यहाँ पे गेस करना है कि कौन सा दूसरा ऑब्जेक्ट हाफ क्वार्टर है, मतलब हाफ kg है या फिर क्वार्टर kg है, ठीक है। kg का मतलब किलोग्राम होता है। लिस्ट द ऑब्जेक्ट दैट आर अबाउट अ क्वार्टर किलोग्राम एंड अ हाफ किलोग्राम, ठीक है। वेरीफाई विद द 1 kg सॉल्ट पैकेट, इसको वेरीफाई किससे करना है 1 kg सॉल्ट पैकेट से। देखो ये फील कर रहा है ना। ट्रिकी बॉल्स, सब यहाँ पे ट्रिकी बॉल्स क्या क्या हैं। मोंटू पोजेस अ पजल टू हिज फ्रेंड, 3 balls लुक सिमिलर इन साइज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या किया, ये जो 3 balls हैं वो तीनों के तीनों अपने साइज में सेम है। 1 of them is heavier than and 2 balls are equal in weight, ठीक है। तो जो एक बॉल है वो 2 बॉल के वेट के इक्वल है, ठीक है। इनमें से कोई एक है ऐसा। यू हैव ओनली अ पेन बैलेंस एंड नो वेट, ठीक है, ये सिर्फ पेन बैलेंस है। अगर ये बिल्कुल सीधा है इसका मतलब दोनों का वेट सेम है, जिस तरफ झुकेगा उस तरफ मतलब उसका वेट ज़्यादा है और जिस तरफ ऊपर उठेगा इसका मतलब उसका वेट कम है ना। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक एक करके रख के देखेंगे कि किसका वेट किसके इक्वल है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स विल यू हैव टू वेट, कितने टाइम्स आपको करके देखना पड़ेगा। एक बार में भी आपको पता चल सकता है, दूसरे बार में भी पता चल सकता है, 3 बार, मैक्सिमम आपको 3 टाइम्स में पता चल जाएगा, ठीक है। यूज अ बैलेंस ओनली 1 टाइम एंड टेल विच इज द हैवी बॉल, ठीक है। एक बार यूज करके आप बताना है आपको। तो आप यहाँ पर उठा के देखेंगे, जो सबसे हैवी लगेगा फील होगा वो सबसे हैवी है, एक बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है देयर आर 3 सेम साइज बॉल्स ऑफ डिफरेंट वेट, ठीक है, साइज सेम है लेकिन सबका वेट अलग अलग है। एंड कलर्स रेड ऑरेंज और ग्रीन, अलग कलर्स भी हैं। यू कैन यूज द पेन बैलेंस फॉर इट बट कैन नॉट यूज वेट, ठीक है। पेन बैलेंस का यूज करके हम इसका वेट देख सकते हैं, ठीक है। हाउ विल यू फाइंड विच वन इज द हैवीएस्ट एंड विच वन इज द लाइटेस्ट, पेन बैलेंस से एक एक करके मेजर करेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ ये चैप्टर हो चुका है हमारा कंप्लीट, है ना। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आई होप कि आपको समझ में आया हो, है ना। बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड जो ये चैप्टर है वो 2 लेक्चर में कंप्लीट हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप जाकर उसे देख सकते हैं जिसने भी नहीं देखा हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा है टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया और तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड जो भी मैंने आपको होमवर्क में दिया है करने के लिए वो आपको करके ग्रुप पे सेंड करना है, ठीक है। सो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।